दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में एक बार फिर से। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टडी इन लातविया के बारे में। अगर आप लातविया पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो या फिर अभी प्लान कर रहे हो, तो अब सितंबर इनटेक जो है आने वाला है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको आना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए और किस कोर्स में आना चाहिए, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे पहले मैं बात करूँगा कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिनको यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी बोलते हैं। जिसमें जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे स्टडी इन लातविया, तो आएगी रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी RTU, जिसमें मैं 2 साल मैंने खुद वहाँ पढ़ाई करी है। फिर बाद में मैंने अपनी स्टडी को ट्रांसफ़र करवा लिया था। तो बात करते हैं वहाँ पे फ़ीस के बारे में। अगर आप बैचलर स्टूडेंट हो तो आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 3,000 से लेकर के 5,000 यूरो तक, लगभग। जिस कोर्स में मैं आया था, कंप्यूटर सिस्टम्स उसको बोलते हैं, वो 3 साल का कोर्स है। और उसकी फ़ीस हो चुकी है इस समय 4700 यूरो, 4,700 यूरो। ओके, जब मैं आया था तब थी 3500 यूरो, जो कि बहुत ज़्यादा फीस है लातविया के हिसाब से। ओके, सो एंड अगर आप मास्टर्स में आते हो तो मास्टर्स में आपकी फ़ीस वेरी करती है 4,000 यूरो से लेकर के 6,000 यूरो तक, मतलब 5,700-800 यूरो, तो लगभग 6,000 यूरो। 4,000 से 6,000 यूरो, अगेन ये बहुत ज़्यादा फीस है। तो अगर आप इतना फीस पे कर सकते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। ओके, वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उन बच्चों से के इंटरव्यू और फीडबैक भी ला के दूंगा। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं कभी भी RTU में आपको आना रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत रेसिज्म, पता नहीं सही वर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन हाँ वहाँ है। वहाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ। अब बात करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे आई गेस बहुत कम फॉरेन स्टूडेंट हैं। उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लातविया में जो कोर्सेज हैं वहाँ पे भी फीस वेरी करती है 3,000 से 4,000, यानी RTU से, रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्लाइटली डाउन है। और यहाँ पे कोर्स है 4 साल का। कंप्यूटर साइंस के कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कोर्स के बारे में और कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, नाउ एक तीसरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसका नाम है LBTU, लातविया यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यलगावा सिटी में, रीगा से 50 किलोमीटर की दूरी पे वो यूनिवर्सिटी है। ओके, सो वहाँ पे जो कोर्सेज हैं, वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर साइंस, बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे, बैचलर और मास्टर्स के। तो बैचलर कोर्स की जो फीस है वो वेरी करती है 2,500 से लेकर के 3,000 तक, क्योंकि जिस कोर्स में मैं अभी हूँ उसकी फ़ीस है 2,800 यूरो पर ईयर। पर हालांकि मैं पहले से पढ़ रहा हूँ तो मेरी फ़ीस है 2,000 यूरो पर ईयर। ओके, बट अभी इन्होंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। तो ये सबसे सस्ती पब्लिक यूनिवर्सिटी मुझे अभी तक लातविया में दिखी। और यहाँ पे पढ़ना मतलब वर्थ इट। अगर आप लातविया आ रहे हो, ठीक है, जितनी फ़ीस है ठीक है, उस हिसाब से लातविया में, आई मीन लातविया में 6,000 5,000 यूरो पर ईयर फ़ीस देना बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी फीस आपकी वेरी करेगी 2,500 से लेके कि 3,500 तक, मैक्स टू मैक्स। मास्टर्स के हो आप तो 3,000 से 4,000 तक होगी। तो ये है यहाँ का स्ट्रक्चर। मास्टर कोर्स होते हैं तकरीबन 2 साल के, बैचलर कोर्सेज 3 से 4 साल के हो सकते हैं। LBTU में कोर्स है 4 साल का, RTU में 3 साल का, मैक्सिमम बैचलर कोर्सेज वहाँ 3 साल के हैं। और LU यानी लातविया यूनिवर्सिटी में कोर्स है 4 साल के। तो ये हो गया ओवरव्यू। मैं तीनों यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके खोल के चेक कर सकते हो कितनी कितनी फ़ीस है। और अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पे कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ज़्यादा मैं उनके बारे में जानता नहीं हूँ, बट एक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बड़ी फेमस है, उसका नाम है तुरीबा यूनिवर्सिटी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आपको दिखेंगे, खास करके नॉर्थ इंडिया से तो बहुत है वहाँ पे, पंजाब के स्टूडेंट। तो वहाँ पे भी फ़ीस लगभग लगभग आपको इतनी पड़ेगी। पूरे लातविया में ना फ़ीस जो है मास्टर्स की 3,000 से लेकर के 4,000 या 5,000 तक होगी। बैचलर की फ़ीस जो होगी 2,500 से लेकर के 4,000 तक होगी। तो अंडर 5,000 ही है फीस, एक्सेप्ट RTU में 6,000 यूरो फीस है मास्टर्स की। तो तुरीबा में जब आप आते हो तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। मतलब ठीक है, आप बातचीत कर सकते हो अगर आपको क्लास नहीं जाना है तो। अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आए, तुरीबा वगैरह में। आप RTU में आ सकते हैं, आप LU में आ सकते हैं, LBTU में आ सकते हैं। उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी, इसका नाम इज़्मा, उसका नाम बदल चुका है, उसका नाम है रीगा नॉर्डिक यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, पता नहीं, पर वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। वो आप उस नाम चेंज का रीज़न क्या था आई डोंट नो, बट मैं उसमें आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ लातविया आना है, सिर्फ आना है, और आपकी कोई वजह नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई कोई वजह नहीं, सिर्फ आप चाहते हो कि यार आप आ जाओ, आपका वीज़ा लग जाए और यहाँ से आगे किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, या फिर यहीं पे स्टे करके कुछ कुछ और करना चाहते हो, तो आ सकते हो। बट अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो तो कोशिश करो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आओ, अदरवाइज़ जाने का कोई मतलब है नहीं। दूसरी बात,
अम, तो इस तरह से लातविया में बहुत सारे और भी छोटे छोटे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जिनके नाम मुझे नहीं पता है। जैसे एक TSI करके है, एक बाल्टिक इंटरनेशनल एकेडमी है। तो ये सब उस तरह से है कि आपने बस अपना नाम लिखवा लिया और आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो, आप मतलब आप रहना चाहते हो लातविया में, काम वाम करना चाहते हो, तो इन सभी जगहों पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आओ। दूसरी बात, क्या इतनी ज़्यादा फीस देना लातविया में वर्थ इट है? तो सीधा आंसर तो ये है कि नहीं है। ठीक, क्योंकि अभी जिस हिसाब से यहाँ पे फीसेस इंक्रीज हुई हैं ना पिछले 1-2 सालों में, बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। क्योंकि इससे कम फीस में या लगभग लगभग इतनी ही फीस में आप किसी और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जाके पढ़ाई कर सकते हो। ओके, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आप फिनलैंड ट्राई कर सकते हो। फिनलैंड में फ़ीस ज़्यादा है, बट अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं इंडिया में, तो आपको 50% तक डिस्काउंट डिस्काउंट नो स्कॉलरशिप, डिस्काउंट सही वर्ड नहीं होगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आपकी फ़ीस जो है 50% कम हो सकती है। तो ये है। तो अगर आप लातविया आ रहे हो एज अ बैचलर स्टूडेंट या एज अ मास्टर स्टूडेंट, तो मैं तो कहूँगा भाई RTU में तो मत आओ, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है और भी अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, जिसका मैं अगले वीडियो में अगर टाइम मिलेगा तो बताऊँगा। आप आ सकते हो LBTU में, लातविया इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में, जहाँ पे मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ठीक है, सिस्टम थोड़ा चिल है, स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपको आओगे तो आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, बट प्रोफेसर ना अंडरस्टैंडेबल है, वो आपकी बात को सुनते हैं। ओके, दूसरी बात, एक बात और मेरे दिमाग में है, क्योंकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, तो जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो बताता जा रहा हूँ। तो अगर आप आना चाहते हो, सबसे पहले यार कोशिश करो LBTU में आओ, लातविया इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में। ये यूनिवर्सिटी रीगा से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप आते हो और पार्ट टाइम जॉब वगैरह आपको रीगा में मिलती है तो आप जाके कर सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पे हर घंटे ट्रेन और बसें जाती रहती हैं, 50 मिनट लगता है जाने में। ठीक है। तो दूसरी बात स्कॉलरशिप की, तो क्या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है? तो सीधे शब्दों में कहूँगा तो नहीं मिलती है, क्योंकि RTU के अंदर स्कॉलरशिप जो है वो कुछ उज्बेकिस्तान, टर्की या जिन कंट्रीज़ के साथ उनके टाई अप है उनको मिलती है। लातवियन सरकार की तरफ से आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी डायरेक्ट। बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें मैं पढ़ता हूँ, लातविया इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में। यहाँ पे स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स के लिए, बट वो बहुत कम है और उनको लेना बहुत हार्ड है। बट एक स्कॉलरशिप है जो सबको मिल सकती है और हर जगह, मतलब आप यूरोप में कहीं भी पढ़ रहे हो आपको मिलेगी, वो है इरास्मस स्कॉलरशिप। तो इरास्मस स्कॉलरशिप में आपको कुछ पैसे मिलते हैं जिसके थ्रू आप, जैसे मैं अभी लातविया में हूँ तो मैं इरास्मस गया था पोर्टुगल में, तो आप उस दूसरे कंट्री में जाके अपना एक सेमेस्टर पढ़ सकते हो। तकरीबन 12 महीने की स्कॉलरशिप ये होती है। तो जैसे एक सेमेस्टर आपने कहीं पढ़ लिया, फिर आपने एक सेमेस्टर और कहीं पढ़ लिया, तो आप 2 सेमेस्टर के लिए मिलती है। और ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। मोटा मोटी मैं बताऊँ आपको कितने पैसे मिल जाएंगे अगर आप इरास्मस के लिए अप्लाई करते हो, तो 9,000 से 10,000 यूरो तक मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंट्री, अगेन डिपेंडिंग ऑन कंट्री। तो इसमें सारा पैसा जो यूरोपियन यूनियन से आता है और 10% इसका आई थिंक लातविया की गवर्नमेंट देती है। तो ये एक तरीका है आपको स्कॉलरशिप लेने का, और आपको थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाता है। आप दूसरे कंट्री में जाते हो अपना एक सेमेस्टर पढ़ाई करने, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो वो लगभग लगभग हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, बट इसमें यूनिवर्सिटीज़ की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में है कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, कुछ यूनिवर्सिटी में होता है कि सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे प्लस अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन लगती हैं। तो ये एक स्कॉलरशिप है जो आप अवेल कर सकते हो। मुझे पूरे साल की मिली थी तकरीबन 11,000 यूरो तक। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 11,000 यूरो तक मुझे मिल गए थे लगभग लगभग। तो ये है स्कॉलरशिप का कुछ सीन। तो ये यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप है जो आप उठा सकते हो। तो ये थी कुछ यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए एडमिशन रिलेटेड, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लातविया के बारे में, पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में, लातविया से दूसरे कंट्री में कैसे जाना है, तो इन सब चीज़ों पे मतलब आप कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म।